अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस एक माइक्रोवेव आया है जिसमें इशू है कि इसमें स्पार्किंग हो रही है, इसके अलावा स्मेल दे रहा है जलने की और चीजें भी गर्म नहीं कर रहा। तो मुकम्मल डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ये साउंड आपको सुनाई दे रही है, तो यही प्रॉब्लम है इसमें। देखेंगे ये प्रॉब्लम किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो के कमेंट्स देख लेते हैं। इमरान भाई ने कमेंट्स किया है कि सर प्लीज मुझे एसी टेक्नीशियन की जॉब दोगे, मैंने एसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है। तो इमरान भाई एसी टेक्नीशियन की जॉब्स बहुत है, लेकिन अभी मौसम थोड़ा नॉर्मल है। जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है आप मेरे से राब्ता करें, आपको जॉब मिल जाएगी। कहाँ पे आपको जॉब चाहिए, आप कौन से एरिया से हैं, मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। तो डिप्लोमा के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी। तो दूसरा कमेंट जो है वो जमा अंसारी भाई ने किया है, भाई आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर एक दुबई का है, एक पाकिस्तान का है, दोनों नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैं दुबई वाला व्हाट्सएप ज्यादा यूज करता हूं। तो इसके बाद शायद हान भाई ने कमेंट्स किया है। शायद हान भाई कुछ दुआएं दे रहे हैं, बहुत थैंक यू, आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। तो सबसे ज्यादा दुआएं ही आप लोगों की चाहिए, बहुत शुक्रिया शायद भाई। इसके बाद फ्रेंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाले, उनको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों को भी हमारी वीडियो और चैनल अच्छे लगते हैं। तो गाइज अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइज ये एक स्क्रू लगा हुआ है कवर का, इसके बाद ये पीछे की साइड में यहाँ पे एक स्क्रू है, एक यहाँ ऊपर है और कुछ दूसरी साइड में स्क्रू हैं। तो ये सारे स्क्रूज ओपन करके हम कवर उतार लेंगे ताकि हम इसको देख सकें कि क्या इशू है इसमें। और गाइज अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लड़के स्क्रू ओपन कर रहे हैं और कवर उतार रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कवर उतर चुका है जी, कवर उतर चुका है। अब इसकी जो गन है इसको हम निकाल लेंगे, स्क्रूज वगैरह सारे ओपन करके, ताकि इसको हम देख सकें, क्योंकि जो स्पार्किंग हो रही थी वो ये गन की वजह से ही हो रही थी। तो इसको हम देख लेंगे कि क्या इशू है, गन खराब हो चुकी है या क्या ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा। तो ये वायरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, थोड़ा किसी प्लास वगैरह से पकड़ के भी खींच सकते हैं, और अगर हाथ से उतर जाए तो इजीली उतार सकते हैं। तो वायरें हमने उतार दी हैं, दो ही इसकी वायरें होती हैं, तो वो दोनों वायरें किसी भी साइड में लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक साइड में दो स्क्रू हैं इसकी और एक साइड में एक स्क्रू है, वो हमने ओपन कर दिए हैं। ये हमारी गन जो है वो बाहर आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्पार्किंग हुई हुई है, ये आपको नजर आ रहा है काफी स्पार्किंग। इसी की वजह से स्मेल भी आ रही थी और काम भी नहीं कर रहा था माइक्रोवेव। तो इसका जो अंदर देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं यहां पे भी स्पार्किंग हुई हुई है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। इसको हम चेंज करेंगे। इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर भी स्पार्किंग हुई हुई है, तो इसको अच्छे तरीके से साफ करके, और अगर पेंट खराब हुआ हुआ है तो थोड़ा सा पेंट भी कर देंगे, यहां से भी अच्छे तरीके से साफ कर देंगे। साफ तो हमने किया लेकिन पेंट थोड़ा खराब हो चुका है, तो स्प्रे पेंट या ऐसे भी कोई भी पेंट आप थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास शीट होती है, ये शीट को काट के तो हम एक नया बना के इसकी जगह में लगा देंगे। ये कार्बन को हम नया लगा देंगे। इसके गन को भी हमने आगे से साफ कर दिया है, तो इसको अब लगा के ट्राई करके चेक करेंगे। और अगर ऐसा करने से ये गन का मुंह जो हमने साफ किया है, ऐसा करने से अगर गन काम ना करे तो फिर इस गन को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको
दोनों साइडें क्लीन करके पेंट लगा दिया है और अब हम गन को फिटिंग करेंगे और देखेंगे कि माइक्रोवेव को ऑन करके ये काम करता है। अगर तो काम कर जाते हैं ज़्यादातर तो ऐसे ही, क्योंकि हल्की स्पार्किंग हुई थी, कुछ ज़्यादा नहीं हुई, कोई आगे से गन का जो फ्रंट है वो भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, तो इसलिए ये काम कर जाएगा। अगर ना काम करे तो गन को चेंज कर दें तो आपका मसला हल हो सकता है। तो अभी हम इसको लगा के देखने लगे हैं, स्क्रू वगैरह लगा लेते हैं, वायरें लगा लेते हैं, फिर इसको ऑन करके भी देखेंगे। 3 ही इसके स्क्रू थे, एक साइड में और 2 एक साइड में, वो हमने ओपन किए थे। तो अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे ताकि लूजिंग ना रहे इसमें। वायरिंग को भी लगा देंगे। ये दोनों वायरें जो आप हैं किसी भी साइड में लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इनका। तो वायरें भी हमारी लग चुकी हैं। ये भी स्क्रू हम टाइट कर देंगे। ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, ओवर हीट हो तो ये माइक्रोवेव को ट्रिप करवा देता है अगर गन ज़्यादा ओवर हीट हो जाए। तो ये कार्बन भी हम लगा देते हैं। तो ये हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारा माइक्रोवेव प्रॉपर काम करता है या नहीं। इलेक्ट्रिक में हमने लगा दिया है, तो अब देख सकते हैं हमारा माइक्रोवेव ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी हमारा माइक्रोवेव में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब इसमें पानी रख के एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि हमारा माइक्रोवेव प्रॉपर काम करता है या नहीं। तो अब देख सकते हैं माइक्रोवेव ऑन हो चुका है। अब कुछ टाइम देंगे पानी को ताकि देख सकें कि पानी गर्म होता है या नहीं। तो गन जो है वो हमें चेंज नहीं करनी पड़ी। अगर ऐसा करने से आप देख सकते हैं 5.6 एम्पीयर ले रहा है, इसका मतलब हमारा माइक्रोवेव बिल्कुल सही चल रहा है। तो अगर ऐसा करने से, गन को साफ करने से, जैसे हमने साफ करके इसको दोबारा लगा दिया है तो ये काम कर गई है। अगर ना करे तो आप गन चेंज भी कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं पानी बहुत गर्म हो चुका है, आपको धुआं भी नजर आ रहा होगा, पकड़ने भी नहीं हो रहा, इतना गर्म हो चुका है। तो साइड से पकड़ के बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब देख सकते हैं ये भाप आपको नजर आ रही है, पानी बहुत गर्म हो, माइक्रोवेव बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।